इसमें एक वर्ड है एंड। ये हम लोग इसको किस तरह से जानते हैं, है ना? तो आज हम एंड के विषय में जानना चाहेंगे कि इसका यूज कहां कहां होता है। बहुत बच्चे हैं जानते भी हैं, लेकिन लगभग सिर्फ हम यूज जानते हैं एक। मैं इसको एक कैटेगरी में पढ़ने को थोड़ा इंटरेस्टेड बनाने के लिए मैंने ये एक पैटर्न बनाया है, SV, ठीक है ना, SVO, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इनको कैसे जोड़ता है ये एंड, ये पूरा सीखेंगे, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जैसे हम अगर सब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो ये वाला हमने बहुत सारा पढ़ा है, सेंटेंस लगभग हर जगह बच्चे बोल भी लेते हैं। जैसे टॉम एंड टॉमी आर फ्रेंड, टॉम एंड या राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम मित्र हैं, ठीक है ना? मोहन एंड सोहन आर गोइंग टू स्कूल, मोहन और सोहन आर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहे हैं, है ना? तो किसको जोड़ रहा है? सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, टॉम एंड टॉमी, ठीक है? एक पहला तो ये यूज हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे की। तो दूसरे में क्या होता है, वर्ब को कैसे कनेक्ट करता है, वर्ब को कैसे जोड़ता है। जैसे दिया हुआ है सी कम्स, सी कम्स वो आती है, एंड राइट, एंड राइट वो लिखती है, वो आती है और लिखती है, वो आती है और सोती है, वो आती है और पढ़ती है, खेलती है, कोई भी चीजें हैं। तो इसमें ये एंड किसको जोड़ रहा है बेटा? वर्ब को। ये क्या है? वर्ब। तो देखो यहां पर वर्ब को जोड़ रहा है और यहां पर सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, सब्जेक्ट को जोड़ रहा है ना बेटा? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक? फिर उसके बाद इसका यूज देखते जाओ, ये स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे यूज हमको करने चाहिए, ठीक है ना? अरे सीमा, सीमा कम्स एंड राइट, सीमा आती है और लिखती रहती है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो यानी ये इस तरह से वर्ब को कनेक्ट जोड़ता है। फिर एक आता है ऑब्जेक्ट को। देखो ऑब्जेक्ट को कैसे ऐड कर जोड़ता है। जैसे ही लर्न इंग्लिश, ही लर्न इंग्लिश वो अंग्रेजी सीखता है, एंड हिंदी और हिंदी सीखता है। तो बताइए इंग्लिश और हिंदी ये ऑब्जेक्ट हुए कि नहीं? है ना? तो ये हमारे लिए एंड कितना महत्वपूर्ण है, और हम इस एंड का यूज करते नहीं है, बस एक से काम चलाते हैं। तो क्यों ना हम दो उसके तीन यूज, जितने भी उसके यूज है उसको सीखें। अगर हमको इंग्लिश सीखना ही है, इंग्लिश बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपका जो कोई भी प्रेजेंटेशन होता है ना वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, प्लस नॉलेज भी होता है। क्योंकि आज के समय में बेटा देखिए कंप्यूटर ओपन करेंगे तो पूरा इंग्लिश है ना? जो भी ज्यादातर चीजें हैं, क्योंकि ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड की बात की जाए तो लगभग 160 से 70 देश ऐसे हैं जहां इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है ना? तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो हम भी कहीं अगर हमको आवश्यकता पड़ती है इंग्लिश बोलने की तो हम भी बोले, हमें उसको भाषा के रूप में सीखना है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हमको इन पे वर्क करना है। तो जब एक एक ग्रामेटिकल चीजों पे भी वर्क होगा तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। बात समझ गए ना? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको पढ़ना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए कि कैसे हमें जीवन जीना है, ठीक है ना? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमारे अंदर भी मोटिवेशन जगता है, एक संदेशा मिलता है कि हमें और अच्छा करने की आवश्यकता है ना? तो हर वक्त हर दिन की बात आज भी आप लोगों के लिए भी एक सेंटेंस है, आप उसका इस्तेमाल डेली यूज में बहुत करते हैं और इसको आज से करना भी सीखिए। जैसे स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, या बोलते हैं स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, हमेशा सत्य बोलो, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना? तो हम आपके लिए भी एक सेंटेंस देंगे, जैसे दरवाजा बंद कर दो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोग करके बताएंगे, ठीक है ना? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।